Hello बच्चों, let's read this question. The question says, action potential of a nerve cell is created by. हमारे नर्व सेल में एक्शन पोटेंशियल को कौन क्रिएट करते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी क्लोरीन. टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is generation and conduction of nerve impulse. So हमारे नर्व्स या न्यूरॉन्स वो इनिशियल स्टेज में पोलराइज स्टेज में रहते हैं. यही पोलराइज स्टेट इनका रेस्टिंग स्टेट भी होता है. Now what is polarized state? Let's understand with a diagram. Here we see कि एक नर्व या न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे इनिशियल स्टेज में और पोलराइज स्टेज में इस न्यूरॉन के बाहर ह्यूज अमाउंट ऑफ Na+ का एक्युमुलेशन हमें देखने को मिलेगा. हेंस बाहर साइड में पॉजिटिव चार्ज रहता है. हाउएवर इस न्यूरॉन के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ K+ एंड नेगेटिव प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. एंड न्यूरॉन इसी पोलैरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि बाहर पॉजिटिव चार्ज बने रहे और अंदर नेगेटिव चार्ज बने रहे. यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में हमें सोडियम एंड पोटेशियम का पंप देखने मिलता है. ये पंप क्या करता है? 2 पोटेशियम आयन को, अगर बाहर पोटेशियम आयन प्रेजेंट हो, जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो कोशिश करता रहेगा कि 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाए. इनका परमिएबिलिटी पोटेशियम आयन की ओर ज्यादा होगा, तो वो पोटेशियम आयन को अंदर लेके आएगा एंड 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर ढकेल देगा. ये इम्परमिएबल होते हैं सोडियम आयंस के लिए. एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ड्यूरिंग द पोलराइज्ड स्टेट और रेस्टिंग स्टेट. हाउएवर जैसे ही इस न्यूरॉन को एक नर्व इंपल्स जनरेट हुआ न्यूरॉन के ऊपर, तो क्या होता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या क्षण भर के लिए ये पंप जो है सोडियम एंड पोटेशियम का पंप, इसका परमिएबिलिटी चेंज हो जाता है. मतलब पहले ये इम्परमिएबल था सोडियम के लिए एंड परमिएबल था पोटेशियम के लिए. अब ये क्या करता है, सोडियम के लिए परमिएबल हो जाता है एंड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम अंदर चले आते हैं. दिस इज ड्यूरिंग जब नर्व इंपल्स जनरेट हुआ या नर्व इंपल्स सिग्नल ब्रेन से न्यूरल तक पहुंचा, तो ये सोडियम ह्यूज अमाउंट में अंदर चले आएगा. और जैसे ही सोडियम अंदर चला आएगा, तो यहाँ का जो पोलैरिटी है, जो अंदर पहले नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड बाहर सोडियम चैनल कम हो जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. मानो कि ये पूरा चार्ज पोलैरिटी ही चेंज हो गया हो या रिवर्स हो गया हो. इस स्टेट को डीपोलराइज स्टेट कहते हैं. और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस डीपोलराइज स्टेट में पाया जाएगा, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. और पोलराइज स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं. नाउ जैसे ही अंदर का, सपोज ये है साइट ए, दिस इज साइट ए
एंड दिस इज साइट बी। अब अंदर जैसे ही ए साइट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है एंड बी साइट के इधर पे अभी भी चार्ज चेंज नहीं हुआ, बी साइड के इधर अभी भी अंदर नेगेटिव चार्ज ही भरा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन ए से बी होगा और बाहर की ओर करंट फ्लो का डायरेक्शन बी से ए की ओर होगा एंड ये एक साइकिल फॉर्म करेगा टू कंप्लीट द सर्किट। करंट का जो सर्किट है इसको फॉर्म करने के लिए इन डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा एंड ये फ्लो आगे बढ़ता रहेगा थ्रू आउट द होल न्यूरॉन तक ये फ्लो बढ़ता रहेगा। हाउएवर ये जो गेट का जो पोलैरिटी है या परमेबिलिटी है चेंज हुआ था, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। सो विद इन फ्रैक्शंस ये वापस अपना परमेबिलिटी पोलराइज कर देगा, मतलब फिर से वो Na+ के लिए इम्परमेबल हो जाएगा एंड पोटेशियम आयन के लिए परमेबल हो जाएगा एंड वापस से ये पोलराइज स्टेट में लाने का कोशिश करेगा। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज नर्व impulse conduction। Now let's check the option here। यहाँ पे पूछा गया था कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नर्व सेल इज क्रिएटेड बाय, तो जैसे ही नर्व सिग्नल न्यूरॉन्स के ऊपर पड़ता है तो जो सोडियम एंड पोटेशियम का पंप है उसका परमेबिलिटी चेंज हो जाता है एंड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस न्यूरॉन के अंदर इनपुट हो जाते हैं। सो सोडियम आयन के अंदर आने से ही पूरा पोलैरिटी चेंज हो जाता है एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं एंड नर्व इंपल्स जनरेट हो जाते हैं इसके साथ साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आंसर सी, सोडियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।